का जो गार्डन है वो कारपेट एरिया नहीं होता है। कारपेट एरिया वो जहाँ पे इंसान सो सकता है, बालकनी में भी इंसान सो सकता है। अब यूं नहीं गार्डन में सो जाएगा, नहीं, गार्डन सोने के लिए नहीं बनाया, नैप मतलब छोटी सी नींद लेने के लिए बनाया। ऐसे 10-12 घंटे हम आप नहीं सो सकते, ठीक है, क्योंकि सुबह 5-6 बजे सन आ जाएगा तो फिर तुमको उठना ही पड़ेगा ऐसे। तो बच्चों एरिया मतलब बिल्कुल इनसाइड पार्ट है ना, एरिया मतलब इनसाइड, बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर, क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने बोला LS है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब होता है साइड्स, क्या होता है, अब मुझे इसका एरिया बताना है, उसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये 4 दीवारें। तो लेटरल में क्या आता है, 4 वॉल्स। अभी घर में पेंट करवाने का है तो जमीन में पेंट करेंगे, 4 वॉल से पहले करेंगे। वो बात अलग है कि चलो उस पर भी करना होता है सीलिंग पर, ठीक है, पर कुछ कुछ लोग अगर कुछ कुछ शॉप्स भी आप देखते हो कि चारों दीवारें तो उनकी ब्लू है, वाइट है, पर छत काली है, ठीक है ना, तो ये कलर अलग हुआ, कैसा नो बच्चों, क्या है जीनल। अब बच्चों LSA का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स, इट इज 2 इंटू BH प्लस HF। जमीन को LB बोलते हैं, LB, L इंटू बी। अब देखो ये, आप जिसपे मैं खड़ा हूं इस पे देख लो, इसके नीचे भी एक लकड़ी है, सबसे नीचे, जैसे हमारे सेटी के नीचे, सेटी में जो लकड़ी होती है जिसमें सामान पड़ा रहता है, वो LB है। क्या है वो, जहां हम सोते हैं वो भी LB है, ठीक है, जिसमें खड़ा हूं ये भी LB है। अब इसका एक तरफ तो ये है, एक तरफ ये है, ये BH और ये भी BH, एक ये है LH और ये भी LH, तो 2 LH 2 BH, तो 2 इंटू BH प्लस HF। TA से 2 इंटू LB प्लस, टोटल में जमीन भी आ गई और सीलिंग भी आ गई, तो LB 2 आ गए। अगला क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है, L इंटू वॉल्यूम इन, 3 चीजें हो गई। अब यही क्यूब, स्क्वायर पे स्क्वायर, इसमें क्या होता है बच्चों, सारे साइड से क्या मानते हैं, अब ये देखो A इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, कितने स्क्वायर हो गए, 2A स्क्वायर, 2 जा 4A स्क्वायर, ऐसे यहां पर क्या होगा 6A स्क्वायर, और यहां पर ए इंटू ए, क्या बनेगा, ए इंटू एक ही। हाँ, ये LS है, TS है और वॉल्यूम। ओके बच्चों, एक दिन मैंने आपको सिखाया था आपको यूनिट्स कैसे लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है, यूनिट्स, वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, एक बार फिर आज सिखा रहा हूं। छोटी यूनिट से जब आप बड़े से जाते हो छोटे पर, बड़े से कहां जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, और छोटे से जाते हो बड़े पर तो डिवाइड करते हो। एक एन एग्जाम्पल, जैसे जैसे सपोज एप्पल है, ठीक है, नहीं खिला रहा हूँ, खांसने की क्या जरूरत है, जैसे बच्चों एप्पल, और उसको आपने कुछ 5 पार्ट्स में कट कर दिया, तो आपने 5 जनों में बांट दिया, एक उसमें आप थे, 4 लोग दूसरे थे, तो ये एप्पल को आपने डिवाइड किया कि नहीं किया, एप्पल एक था, डिवाइड कितनों में किया, 5 में। लोग बड़े थे कि एप्पल बड़ा था, एप्पल कहाँ बड़ा था, लोग बड़े थे ना पागल, अब हमसे और ना बड़ा एप्पल, बुद्धू। अब बच्चों क्यों, कैसा जवाब दे रहे हो तुम, लक्ष्य। अब देखो छोटे से बड़े में क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड सब में बांट दिया, पर बड़े से छोटे होते तो मल्टीप्लाई करते, ये बात ध्यान दो। ऐसे यहां पर ध्यान दो, किसी किसी को एग्जाम समझ में नहीं आता है, ठीक है, वैसे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है ना, उनका कोई मतलब नहीं दुनिया में। अब ऐसे एक यहाँ पे बात समझो, इस तरफ क्या लिखेंगे जिन्हें हम, जिनको नहीं मालूम है क्या लिखेंगे बच्चों, डायमेंशंस एंड पेरीमीटर। जैसे ये पोस्टर है ना, ये अगर फ्रेम पर लगता है, कैसे लगता है, फ्रेम पर, तो ये जो पोस्टर है ये 8/2.5 का है, किसका है, 8/2.5, ये ऐसा बनता है 8 फीट
2.5 फीट, 8 फीट, तो 8, 2.5, 8, इसमें सपोर्ट के लिए बीच में इतना वो लगाया जाता है आयरन, ठीक है। ये भी कितने का होगा, ऑब्वियस बात, या हो सकता है 2 लगाने पड़ जाए, 2.5 और अब आप क्या करेंगे बच्चों, सबको प्लस करेंगे, 8 प्लस 2.5 प्लस 8 प्लस 2.5, फिर 2 बार 2.5 और, अब 2.5 कितने हो गए, 4, तो ये हो जाएगा 10, है ना। और 8 और 8 कितना होता है, 16, 16 और 10 26, कितना मान लेते हैं, मीटर। तो डायमेंशन और पेरीमीटर किस में आता है बच्चों, मीटर और, इन जनरल लैंग्वेज ये किस में आता है, फीट। हमारे घर के प्लॉट जो है वो फीट में होता है। मैं बताया था कुछ लोग बोलते हैं मेरा प्लॉट 90-40 का, 90-50 का, इस तरीके से, ठीक है। ये सारी वो जो डीप क्लासेस हो बहुत अच्छे समझने का इसको। ओके, मीटर, सेंटीमीटर एंड फीट, और एक छोटी सी होती है मिलीमीटर, ठीक है। जैसे आपने किसी मूवी में देखा था, बोला ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ठीक है। तो छोटी चीज मिलीमीटर, बड़ी चीज सेंटीमीटर, और उससे बड़ी चीज मीटर। बाय चांस घर में 3 लोग हैं, ग्रैंड डॉटर, मदर, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड डॉटर हो गई मिलीमीटर, मदर हो गई मीटर, और ग्रैंड मदर हो गई, वाओ, ग्रैंड मदर को बोलो सेंटीमीटर, कितनी अच्छी बात है, सेंटीमीटर छोटा होता है, वापिस बोल रहा हूँ, ग्रैंड डॉटर हो गई मिलीमीटर, मदर हो गई सेंटीमीटर, और वो हो गई मीटर, ठीक है। ग्रैंड डॉटर मिलीमीटर, मदर सेंटीमीटर, और ग्रैंड मदर मीटर, ये बात याद है बच्चों। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, क्या होता है, 10 mm। वंस अगेन, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, यस बच्चों। जैसे एक मूवी थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तुमको याद है वो 21, उसमें सिख सिपाही थे, सिख लोग थे 21, उन्होंने, केसरी मूवी थी, ठीक है। उसमें उन 21 ने बहुत सारे जो तालिबानी थे उनको मारा था, ठीक है। फिर हालांकि क्योंकि इतने कम लोग थे तो फिर भी बहुत मतलब जीत ही गए, ऐसा माना जाएगा। सो सकता है उस उनका एक 100 पर भारी, तो बड़े कौन हुए, वो एक की वो 100, एक, तो ये एक 100 के ऊपर भारी पड़ रहा है, यस, तो और ज्यादा मतलब एक 300 पर है। जो अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको ये बड़ा है, क्योंकि इसका 1 100 के बराबर है, अगर आपको इससे ये लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से क्या लाना है, मीटर, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर से लाना है mm, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और mm से क्या लाना है, सेंटीमीटर, तो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा 100 mm को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, तो पहले mm से क्या आएगा, सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से क्या आएगा, मीटर, यस और नो। मीटर में लाने के लिए पहले सेंटीमीटर चाहिएगा, तो सेंटीमीटर बड़ा होता है कि mm बड़ा होता है, तो mm छोटा है, छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, तो 100/10 क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 0.1 मीटर, पीछे से एक के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, सही, यस, नाइस। कितनी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, 10 में से 1 2, इतना बहुत है, मुझे भी इतना ही आता है, ठीक है, और महक को इतना भी नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या समझा मैंने, मीटर और सेंटीमीटर, mm छोटा था, पहले हमें मीटर चाहिए, मीटर रिलेशन किसके साथ है, सेंटीमीटर से, तो पहले mm को किस में लाएंगे, सेंटीमीटर में, फिर उसमें डिवाइड बाय 100, मीटर आ जाएगा। ये तो कन्वर्जन है। ये क्या सिखाना चाह रहा हूँ, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट,
ये डायमेंशंस होते हैं। मैंने सिखाया था कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर हूं और मैं ऊपर तुम्हें देख रहा हूं, तो मैं उसकी हाइट नापूंगा। क्या नापूंगा? और मैं ऊपर से देख रहा हूँ स्विमिंग पूल को, तो मैं उसकी डेप्थ नापूंगा। ठीक है, हाइट एंड डेप्थ का ये रूल है। किसी को नीचे से ऊपर देखो वो हाइट है, ऊपर से नीचे देखो वो डेप्थ है। सिंपल सी बात। ठीक है, पुराने समय में विलेजेस में वेल मतलब कुएं हुआ करते थे। ठीक है, चूहे नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुएं हुआ करते थे। कुएं क्या डीप थे, लोग उसमें वैसे बाल्टी डाल के पानी निकालते थे, तो डीप है। तो नीचे चला जाए तो उसकी हाइट है, ये समझ लो। एरिया का मतलब कृति क्या होता है? अंदर की बात अभी समझाया, कारपेट। ठीक है, एक बात समझो, अंदर की बात से भी अच्छा एक वर्ड है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशन। बोलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ। अपने कॉपी के अंदर कहीं पर भी एक जगह पर लिखो एरिया इज इक्वल टू, फिर भी लिख दो यार, तुम भी तो एक गलती बार बार करते रहते हो ना। देखो, एरिया इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशन इज कॉल्ड एरिया। जैसे एल और बी है, तो एल इंटू बी एरिया हो गया, बी इंटू एच बी क्या हो गया, एरिया, और एल इंटू एच बी क्या हो गया, एरिया। इन तीनों का सम भी एरिया हो गया, क्योंकि एरिया 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 होता है। अभी इस वाले में एक रूम ये, एक रूम ये, एक ये, वो बाहर इधर उधर 7 कमरे हो रहे हैं। सातों का जो एरिया होगा सबको प्लस कर दो, तो भी एरिया ही बनेगा। एरिया को प्लस करना वॉल्यूम कैसे बन सकता है? तो एरिया प्लस एरिया एरिया, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम वॉल्यूम। एरिया प्लस वॉल्यूम नहीं हो सकता। क्या सिखा रहा हूं? एरिया और वॉल्यूम को प्लस नहीं कर सकते। से यस। नेक्स्ट, ऐसे उबासियां मत लो तुम, मुझे आगे तो मैं सो जाऊंगा। अब बच्चों, एरिया 2 डायमेंशन है। यहाँ दोनों किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में। दोनों किसमें चाहिए? मीटर में। तो क्या बोल रहा हूँ? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशन, डायमेंशन 1 डायमेंशन 2। अगर दोनों मीटर में हो तो मीटर मीटर क्या हो जाता है? तुम भी बोलो क्या होता है? मीटर। 1 मीटर स्क्वायर कितने मीटर हो गए? 2 हो गए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 2 में क्या हो गए? 100। अरे 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। इसका पता मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 1 जा 1 मीटर 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 स्क्वायर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 100 100 10,000। अनपढ़ो। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पढ़ रहा है कुछ? ये समझ में आ गया? तो ये क्यों नहीं आया एक बार फिर? क्योंकि ये क्या आते नहीं ना टाइम से। अब देखो, फिर तुम बताओ एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब सर नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन। पहले बताओ स्लिप प्लीज। गुड, तालियां रोक दो प्लीज। अब बताओ मल्टीप्लीकेशन डायमेंशन 1 डायमेंशन 2। मीटर मीटर क्या हो जाएगा? हाँ, मीटर स्क्वायर कितना? 1 मानते, ठीक है 1। और देखो, जैसे अपन को अभी स्वीट का समय आ रहा है, मिठाई खरीदने का समय आ गया, ठीक है ना। 1 kg स्वीट की कॉस्ट पूछते हैं हम, सीधा ही थोड़ा 10 किलो कितने का है, ऐसा नहीं, वो कुछ ही बोल देगा। पहले 1 का कॉस्ट पूछते कितने का। अभी तुमको 100 पेन चाहिए, तो 100 पेन कितने का है, ऐसा नहीं, पहले 1 पेन कितने का है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। कोई पागल जो से लोग होते हैं वो सीधा 100 की बात करेगा। अभी जैसे तुम्हारे को मिठाई खिलानी है, ठीक है, जैसे किसी सिस्टर के 5 ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो पांचों को मिठाई देने का, ठीक है ना। अब किसी को ½ kg, किसी को 1 kg, किसी को 2 kg, प्लस किया तो लगा 5 kg चाहिए, ठीक है, कितने kg चाहिए? चलो ना 5 kg मिठाई डालो और 5 kg का पैसे बताओ, ऐसा नहीं होता। पहले पूछेंगे मुझे ये मिठाई पसंद आ रहा है, इसकी इसका क्या कॉस्ट है, तो बताएगा 800। तो तुम्हारा अक्कल होना चाहिए तुम्हें, 800 रुपीज पर kg बोल रहा है वो, पर का मतलब 1। कभी मार्केट में चीजें खरीदने जाया करो, बस मोबाइल में खरीदते रहते हो तो, ठीक है, मार्केट भी जाओ, मालूम पड़ेगा मार्केट कैसा गेम खेलता है, ठीक है ना। खुद खरीदो, खुद पैसे लेके जाओ, ठीक है। ये फोन है, फोन में मत करो सारा दिन, फोन में गूगल पे,
खुद थोड़ा कैश लेके जाओ, सीखो कुछ चीजों को। आपने बोलने के लिए 800 रुपए, क्या बोला 800, इट इज 1 kg का, तो आप 800 मल्टीप्लाई 5, 4000 रुपीज होगा। उससे हम पूछो कितना हुआ, ये लो भैया 4000, खुद से बोलो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई शो करो किसी के सामने, तो यस, ठीक है। तो बच्चों 1 मीटर स्क्वायर, ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, कितने कितने मीटर है ये, 2 बार, तो 100 इंटू 100, अब 1 1 जा 1, 4 जीरो, क्या सेंटीमीटर। अभी अक्ल आया। अब देखो, अब आपके पास 10 मीटर स्क्वायर है, आपको 1 का मालूम है, तो 10 इंटू 10,000 नहीं कर सकते अब आप, यस और नो। अब 1 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यहां से यहां जाना तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहां से जाना तो मल्टीप्लाई, यहां से जाना तो डिवाइड, से यस। लास्ट वन इज कॉल्ड, इट मींस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन हो गए, L इंटू बी इंटू एच। इसका एक फॉर्मूला और होता है, एरिया इंटू 1 डायमेंशन। अच्छा, एरिया में तो डायमेंशन होते हैं 2, एक और आ गया, कितने हो गए 3। जहां भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एरिया का मतलब 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन एक और हो गया, कितने हो गए 3। अब समझो, अगर तीनों मीटर में तो क्या बन जाएगा, 1 कर लेना है, कितनी बार 100 करेंगे, क्या सेंटीमीटर क्यूब, 1 1 1 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 6 जीरो, 10 लाख, वजह कोमा यहां नहीं आएगा, है ना। तो 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों, पहले कहानी सुनाएगा, फिर से सुनाता हूं। आपके घर में कभी मिल्कमैन आए, तो आप उसमें ये तो नहीं बोलोगे भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब दूध देना, तो ठीक है, वॉल्यूम इन कैपेसिटी, ठीक है, या भैया 1000 सेंटीमीटर क्यूब दूध देना, ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है 1 ml, ठीक है। तो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब यहां पर ml रखो, मैंने बोला 1 मीटर क्यूब, तो आप बोलोगे 10 लाख ml, जितना सेंटीमीटर क्यूब उतना का होता ml, यस और नो, क्योंकि 1 में 1। नेक्स्ट 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml। अब कभी कभी हमें हाफ लीटर मिल्क चाहिए, तो कितना ml चाहिए 500 ml, इधर हाफ किया अपॉन 2, इधर भी अपॉन 2 कर दो, ये आपको अक्कल होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी नोटोरियस क्वेश्चन पूछना, रिडिकुलस क्वेश्चन बोलते हैं उसको, जैसे आप मिल्कमैन से मिल्क लेने गए, आपके घर पे मिल्क खत्म हो गया, मिल्कमैन से आप मिल्क लेने गए, क्या है कि बच्चों में क्लास का क्या होता है, फोन नहीं उठा पाते हैं, बहुत आपको खास फोन उठाने पड़ते हैं, तो लोग हमारे को फोन का नंबर चेंज करके फोन लगाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हमारे पास ट्रू कॉलर नहीं है, हमें सब दिखता है, ठीक है, हम नहीं उठाते फोन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 1 लीटर में कितना ml 1000 ml। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मिल्कमैन के पास गए, उसके पास एक ऐसे पकड़ने का होता है, ऐसे था, ठीक है, आपके घर पे नहीं आया वो, आप उधर गए, पर कभी आपने पूछा ये कितने ml का है, क्या है, नहीं ना, लाओ बस थैली लेके आ गए, पागल, ये भगोना लेके गए, भगोना लेके आ गए, ठीक है। बच्चों कभी पूछो भी भैया कितने ml का है ये, तो बोलेगा 500 ml का है, तुम्हारा तो घर की बात है, तुम्हारा क्या देखा, तुम्हारा घर के बाहर ही है। तुमने पूछा कभी, क्या क्या पूछा तुमने, ml पूछा तुमने, तो उन्होंने क्या बोला 500 बोला ना, 500 क्या करो 2 डाल देगा, तो 1000 ml, इट मीन कितना लीटर 1 लीटर, ठीक है। किसी किसी घर में आधा लीटर दूध तो एक ही इंसान पी जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको उस दिन खून पीने को नहीं मिला किसी का, तो दूध पी लिया उसने, ठीक है, तो आधा लीटर तो एक ही जना पी लेगा, तो वो घर पे घर वाले में कोई जाएगा 2 लीटर लेके आएगा, तो फिर वो बड़ी वाली चीज उठाएगा, बड़ा 1 लीटर वाला, एक बार भरेगा 1 लीटर, दूसरा भरेगा 2 लीटर, ठीक है, यस और नो। किसी भी चीज को समझो 1 समझो, क्या समझोगे 1।
अगर आपको मार्केट में मिठाई चाहिए, आपको चाहिए, आप ये समझते हो पाव भर क्या होता है, आधा किलो क्या होता है, समझते हो? 1 kg समझो, 1 kg अपॉन 2, आधा किलो, हाफ kg 500 ग्राम अपॉन 2 और कर दो, पाव पर 250 ग्राम। एक चीज सिखाऊं आपको, से यस। आपको क्या है कि आप पास हुए हो, ठीक है, आप 70% से पास हुए 8th क्लास में, आपको नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। और 8th क्लास एक अचीवमेंट है, आपके लिए अचीवमेंट है, पर ठीक है। तो बच्चों, आपके पेरेंट्स तो बड़े खुश होते हैं जिस समय आप पास हो जाते हैं, यस और नो, ठीक है। कि किसी किसी पेरेंट्स यूं भी खुश हो जाते हैं, चलो वाह बढ़िया 35% लेके आया इस बार, अच्छी बात, मुझे 34 लाया था, ठीक है, तो 1% बढ़ गया तेरा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, तो आपने क्या अपने ऐसी खुशी में मिठाई विठाई ली, और आपको पसंद आया काजू रोल, कितने रुपए का, 1000 रुपीज काजू रोल पसंद आया, बट आपको इतना बड़ा डब्बा लेने की जरूरत नहीं, 1 kg को जरूरत नहीं है आपको, आपको जरूरत है बच्चों ओनली 100 ग्राम्स की, बहुत कम। तो ना 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, कितने रुपए के, 1000 रुपीज के, मतलब 1 ग्राम कितने रुपए का आएगा, 1 रुपीज का। आपको कितने ग्राम चाहिए, तो कितने रुपीज के, 100। गॉट दिस? आपको कैलकुलेशन, बच्चों वो जो वहां पे दुकान पे काम कर रहा है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको समझाया ना उन्होंने, आपको हम ये समझाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं कि आपको शॉप पे काम करवाने का, ये इसीलिए बैठे हैं कि आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब 8th क्लास में आपको ये सब चीजें नहीं आती, आपको इसको में नहीं समझाते, ठीक है। सब लोग बस किताबों में घुसे पड़े कि ऐसे पूरी करने का, ऐसा नहीं है, कुछ नया सीखने का। ओके, सो बच्चों 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये समझ के चलो आप लोग। अब मेरी बात समझो, जितना सेंटीमीटर की उतना का उतना, बोलो ना क्या, ml, जितना सेंटीमीटर की उतना का उतना क्या होगा, ml होगा। अब देखो 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000, तो बड़ा तो लीटर हुआ ना, तो इससे यहां डिवाइड देना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1000, 3030 क्या आएगा, 1000 लीटर। तो बच्चों बड़ा कौन है, 360 स्क्वायर फीट का रूम है, और टाइल्स कितने स्क्वायर फीट की, 2 2 जा, तो 360 अपॉन, तो 4 में कितना आएगा, यू हैव टू परचेस 900। अब अगर एक बॉक्स में 2 आती है तो आपको कितने बॉक्स खरीदने पड़ेंगे, अगर एक बॉक्स में 2 आती है तो आपको कितने बॉक्स खरीदने पड़ेंगे, 45 बॉक्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 90 टाइल्स चाहिए, एक बॉक्स में 2 आ रही है तो 2 का डिवाइड कितनी बार जाता है। बच्चों यही है लाइफ, ये कुछ लोग बुद्धू तरह समझ भी नहीं पाते बड़े होने के बाद भी, समझ में आ रही है, और अपना बहुत सारा पैसा खर्च करके जाता है। आपको बताऊं, आज जो आप गलती करोगे उसका नुकसान आपको जिंदगी में आगे होगा, पैसों का नुकसान करके। तो यस, पहले आपका दिमाग चलेगा ना, आप बोलोगे मेरे कंस्ट्रक्टर ने बोला है मुझे इतनी टाइल्स चाहिए, आपकी टाइल कितने वाली है, तो 4 का डिवाइड दिया, मुझे कितनी टाइल्स चाहिए, 90, बोलो कि पैकेट में कितनी आती है, बोलेगा 2, बोलो 45 बॉक्स दे दो मुझे फटाफट। आपको मालूम है कुछ टाइल्स टूट भी सकती है, तो आप 50 ले लो, 5 एक्स्ट्रा ले लो, उसको बोल दो अगर एक्स्ट्रा तो आपको देके जाऊंगा, ठीक है। लाइफ इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़ो। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ which are of rhombus shape and each of its diagonal are 45 and 30 centimeter in length। अब डायगोनल अभी रोम्बस जैसा होता है, यस, ये कितना है 45, ये कितना है 30 क्या सेंटीमीटर। गॉट दिस? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, तो क्या करना, पॉलिश करना, चमका दो एकदम, ठीक है। कॉस्ट क्या है, पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे कोई नंबर मिस तो नहीं कर दिया मैम ने, नहीं, एक बार मैं मानता हूं, कितना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, और पॉलिश की कॉस्ट सस्ती है, ठीक है। तो बच्चों व्हाट इज द मीन ऑफ मीटर स्क्वायर, एरिया, क्या होता है, तो आप निकालोगे एरिया ऑफ 1 टाइल, टाइल रोम्बस शेप की, यू आर राइट रोम्बस, बट रोम्बस की है कौन, टाइल है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, एरिया ऑफ 1 टाइल। अच्छा रोम्बस का एरिया क्या होता है, आप महक
एक बार इसके हाथ में मुक्का मार दो, ऐसे 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 करो ना, ये समझना मैंने मारा, अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। ठीक है, सो बच्चों क्या बोलेंगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप आंसर बोल के बताओ, जो भी आंसर है उसको अच्छा लगता है, ये रूल है। दोनों में से कुछ भी ले लो बेटा। तो 2 से कितनी बार, 15 5 जा 75 का 5 लिखा, 7 दिमाग में रखा, 15 4 जा 60 और 7 क्या, क्योंकि सेंटीमीटर में। अब ये एक टाइल का है, कितनी टाइल्स है, तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ 3000 इंटू 675। अब सुनो कितने जीरो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, तो 1 2 3, नाउ 3 5 जा हासिल का, 3 7 जा और 1 हासिल का, 3 6 जा और 2 क्या, मेरी कॉस्ट किसके अंदर है, उस दिन की पेज खोलना लिखवाया था मैंने, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है, क्या करेंगे हम, डिवाइड किससे देंगे, 10,000, तो क्या बोलेंगे 202500 अपॉन 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो, अब काटो 5 के टेबल से, 405, नीचे कितनी बार, 405 अपॉन 2, अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट 405 अपॉन 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, हमारा इतना मीटर स्क्वायर, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 810 रुपीज। कितने रुपए लगेंगे, 810 रुपीज। एनी डाउट, आप देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन समझा, टाइल का शेप बनाया, मैंने कॉस्ट देखा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, मैं टाइल का एरिया निकाला, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि टाइल सेंटीमीटर में, मेरे पास कितनी टाइल्स हैं 3000। अब एक पॉलिश तो जाएगा नहीं, सब पॉलिश करेगा, 3000 टाइल्स का एरिया निकाल दिया, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें चेंज किया, मीटर स्क्वायर में, डिवाइड बाय 10,000 क्योंकि कॉस्ट किस पे दे रखी है, फिर मीटर स्क्वायर आने का मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 4, कॉस्ट क्या दे रखी है, यस, इजी था कि नहीं था, पर स्टेप बाय स्टेप है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, इस स्टेप का 1 मार्क है, इस स्टेप का 1 मार्क, इस स्टेप का 1, इस स्टेप का 1 1 1 1 कितना हो गया, 4 आउट ऑफ 4, याद रखो। ये क्वेश्चन ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है आपको, अभी जो लिखते हो ना रजिस्टर के अंदर, नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं आएगा, कि जरूरतमंद की हेल्प कर देना, किसको दे देना जो 8th क्लास में, पर रद्दी भंगारे मत देना, तो जरूरतमंद नहीं मिलेगा ना तो अपने पास रख लेना संभाल के, एक कॉपी से कुछ भारीपन नहीं आएगा, कहीं संभाल के रखना अपने बुक के शेल्फ में, पर किसी को भंगार में नहीं देने का, क्योंकि भंगार में इसका बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है, और हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चों, इतना बुरा हाल होने के लिए नहीं। ठीक है, आज के बाद अपनी कोई भी किताब भंगार में नहीं जानी चाहिए, कोई भी नोट्स नहीं, कोई कॉपी नहीं। अब स्कूल की कॉपी मान लो काम की नहीं है, किसी की हेल्प कर लो, नहीं तो कुछ ना कुछ तरीके से यूज करो, गॉट दिस, उसमें कहने के रफ वर्क करने लग जाओ, बट भंगार मत दो यार, ठीक है ना, बहुत बुरा हाल होता है उसका। मेरी बात सुनो, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अगर बात किसकी हो रही है, क्यूब या क्यूब, मुझे फाइंड क्या करना है, साइड, तो पहले क्यूब बना दूं, साइड कितनी होती है इसकी 6, इस रूम को मैं क्यूब मान लेता हूं। अच्छा आपने डाइस देखा है लूडो वाला, क्या आता है 1 2 3 4, कभी 7 आता है उस पर, क्योंकि 6 साइड, 6 साइड मतलब 6 नंबर, यस। और बच्चों 4 5 5 तो 4 नंबर, इससे मैं क्या मान लेता हूं, क्योंकि साइड्स क्या होती है सेम। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 इंटू ए स्क्वायर, तो यहां पे सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, क्या होता है फॉर्मूला, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 का जाएगा बच्चों डिवाइड में 600 अपॉन 6, हाँ बेटा 100 आ गया। अब बोलो ये स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर, साइड कितनी आ गई
सब साइड क्या आएगी अब 10 10 10। राइट डाउन दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। ये गोडाउन मान लो इस रूम को, किस फॉर्म में वो, क्योंकि जमीन क्या होता है L इंटू बी, और इसे क्या बोलते हैं हाइट। अब देखो इसका L क्या दिया है 60 मीटर, ब्रीथ क्या दिया है 40, और हाइट क्या दिया है, तो बच्चों L है 60, ब्रीथ कितना है और हाइट कितना है। आज से एक नई चीज सीखिए, मल्टीप्लाई का मतलब LBH होता है। जैसे आपको यूं दिया है 60 इंटू 40, ये L है और ये वेरी गुड, मतलब L और B है, मल्टीप्लाई करना नहीं है। हाउ मैनी क्यूबिडल बॉक्सेस, क्या रखने हैं आपको इसके अंदर, बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना है। व्हाट इज द मीन ऑफ हाउ मेनी, कितने का मतलब नंबर, पर नंबर का मतलब क्या होता है बिग अपॉन स्मॉल। बहुत सिंपल सी बात है, मैं बोला तुम्हारे मेरे पास 10,000 रुपए, कितने रुपए, मेरे पास 2,000 के नोट है, कितने नोट हुए, कैसे करेंगे 10,000 अपॉन 2,000, 3 0 कैंसल, 2,10 कितनी बार आता है 5 बार, ऐसे आ गया 5, बिग अपॉन स्मॉल। तो बेटा बड़ा कौन है, गोडाउन या बॉक्स, गोडाउन बड़ा है बेटा, बॉक्स कैसे, क्योंकि गोडाउन में बॉक्स आ रहा है ना बॉक्स का वॉल्यूम मालूम है, तो वॉल्यूम किसका चाहिए अब, गोडाउन का। क्या लिखोगे यहां पर, नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। जैसे ऊपर कितने रुपए थे 10,000, हम 2,000 के नोट कट गया, कितना आया 5 नोट। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, L इंटू बी इंटू, और नीचे का वॉल्यूम क्या है 0.8, बोलो L कितना है 60, मीटर 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 क्या बन जाएगा, मीटर 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 क्यूब अपॉन 0.8 मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऊपर जाए क्या बन जाएगा 10, अगर 8 डिजिट है तो 10 बनता है, 2 है तो 100, 3 है तो 1000। नाउ 8 से 40 कितनी बार कटता है, आप देखो कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3, 6 5 जा 30, जीरो को वापस रख लो, जीरो का कितना 3 बचेगा, 3 3 जा 90,000 उस गोडाउन में आ सकते। यस, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हमने बनाया, हाइट का मतलब हमें ये चाहिए, ये नहीं मालूम मत खासो। इफ बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और वॉल्यूम क्या है 900, तो बेटा वॉल्यूम का एक फॉर्मूला क्या था, क्या आप बात कहिए, वेरी गुड, क्या बोलते हैं एरिया इंटू वन डायमेंशन। तो एरिया इंटू वन डायमेंशन इज कॉल्ड हाइट, तो ये आपको हाइट फाइंड करने का, गॉट दिस। मैंने देखा था डायमेंशन क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, जो फाइंड करना होगा वहां पे लिखना पड़ेगा। चलो वॉल्यूम कितना जल्दी बोलो, इज इक्वल टू एरिया कितना है इंटू हाइट, अभी हाइट यही रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 900 अपॉन 0 से 0, 9 से काटे 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, 2 10 कितनी बार आता है 5, क्या क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर में हाइट, ये लिख क्या दिया है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। एक मिठाई वाला अपने डब्बे में मिठाई को फिक्स रखता है, अगर वो मिठाई किसी ब्रांड की है, फॉर एन एग्जाम्पल बीकानो के रसगुल्ले, ठीक है, ब्रांड कौन है बीकानो और रसगुल्ले एक मिठाई, उसके डब्बे में फिक्स रसगुल्ले आएंगे क्योंकि उनकी कंपनी ने रसगुल्ले का साइज ही फिक्स कर रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल काजू कतली, काजू कतली का साइज हर शॉप पे सेम होता है, काजू रोल का साइज सेम होता है, पर लड्डू का साइज बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो अगर आधा किलो का कोई पैकेट है
उसमें हो सकता है कि 50 काजू कतली आ जाए। यस, ये फिक्स हुआ नंबर, यस और नो, बोलो ना। यस, ये फिक्स हुआ नंबर। अब बड़ा कौन है, डब्बा या काजू कतली? डब्बे की शेप है क्यूबॉइड और काजू कतली की शेप है रोम्बस। ठीक है, तो डब्बे के एरिया में काजू कतली के एरिया का डिवाइड दे दो तो मालूम पड़ जाए कितनी काजू कतली उसके अंदर आएगी। गॉट दिस? इट्स अ मैथमेटिकल क्वेश्चन। एक काम करने वालों को ये मालूम नहीं पड़ेगा कितनी आएगी, एक पढ़े लिखे इंसान को मालूम पड़ पाएगा, इसने पढ़ाई की है। ठीक है, अब ये पूछता है ये एक डब्बा है, कौन सी शेप है, क्यूबॉइड की शेप का है, इसके अंदर हमें क्या भरने, स्मॉल स्मॉल क्यूब्स। तो पूछ रहा है कितने आएंगे, कितने का मतलब नंबर, नंबर का मतलब बिग अपॉन स्मॉल। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ क्यूब्स। ऊपर क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब क्या होता है, साइड इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये भी तो 60 इंटू 54 इंटू अपॉन 6 इंटू 30 कितनी बार, 54 कितनी बार, 60 कितनी बार, 9 5 जा 45 10 जा, कितने क्यूब्स आएंगे। जब मैं पूछूं नंबर का मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे, बिग अपॉन स्मॉल। क्या बोलोगे, बिग अपॉन स्मॉल। थोड़ा एनर्जी में लेने का बच्चों, मैं 3 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूं बिना रुके, स्टिल में एनर्जी में। ठीक है, बिना रुके पढ़ा रहा हूं लगातार 5 घंटे। ठीक है, तो आपको भी एनर्जी चाहिए। मैं बाहर भी 5 बैठा तो मैं किसी काम से बात कर रहा था। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, इफ ईच एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज, साइड। एज का मतलब क्या होता है, साइड ऑफ, साइज नहीं साइड ऑफ क्यूब इज डबल्ड। आपने क्यूब बनाया, इसकी 6 साइड है, 1 2 3 4 5, सबको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, कि सरफेस एरिया कितना टाइम बढ़ जाएगा। एक बात समझो, पहले आप कितने परसेंट आते थे बच्चों, आते थे, फिर आप हमसे मिले और आपने हमारी बातों को फॉलो किया, फिर आपके आए बच्चों कितने परसेंट, 42 में 80 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स। मतलब परसेंट कितने बढ़ गए, 2 टाइम्स बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गए। पर आप रहे ढोंट के ढोंट। ठीक है, आपके 40 से और आ गए 20, तो अभी कितने हो गए, हाफ टाइम्स। कितने हो गए, यस। नेक्स्ट, तो बच्चों अभी इसकी एड्ज क्या मान रहे हैं, ए, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। यस, और अगली स्टेप में क्या बात कर रहा है वो, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब, ए इंटू ए क्यूब। अब बोल रहा है साइड को क्या कर, एड्ज को क्या कर दिया आपने, डबल। तो ए क्या बन गया, 2a 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 और 2a। अब सरफेस एरिया क्या बन गया, सरफेस एरिया 6 इंटू, साइड को क्या बोलेंगे, 2a का, पहले ए, अब क्या बोलेंगे 2a। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 6 जा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 ए स्क्वायर। सही, यस। तो इट इज इक्वल टू कितना टाइम्स, टाइम्स के क्या करते हैं बच्चों, 24 ए स्क्वायर में किसका डिवाइड देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर, मतलब पूरा कट गया। 624 कितनी बार आता है, तो आपके आंसर क्या बोलोगे, कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको कहा जाए इस क्यूब की साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, कितनी है, इसका सरफेस एरिया कितना आएगा,
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 1 6 जा 6, अगर 2 कर दे मतलब 1 का डबल क्या होता है, तो 6 4 जा कितना होता है, क्योंकि 4 टाइम्स आपने ही बोला है। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, साइड को क्या करोगे, डबल क्या करोगे, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा। आप मेरी बात समझो, ट्रिपल कर दोगे तो 9 टाइम्स, जितना करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। डबल करो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम्स, कौन हो जाएगा, सरफेस एरिया। ट्रिपल करो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 टाइम्स, 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स। तो यस, अब वॉल्यूम, अब यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड क्या होंगे, 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8a क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8a क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, कितना हो जाएगा 8। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबोइडल रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब जहां पे वाटर को रिजर्व करते हैं, जैसे हमारे एरिया में बने हुए पानी की टंकी, पानी को कहां डाला जा रहा है, रिजर्वायर, एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में कितना पानी डाला जा रहा है, पर का मतलब 1, 1 मिनट में 60 लीटर पानी जा रहा है, इसमें डब्बे में, और वो डब्बा कैसा है, क्यूबॉइडल। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर का वॉल्यूम कितना है 108 मीटर क्यूब, क्यूब वॉल्यूम तो क्यूब में होता है, फाइंड नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। उस दिन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था वॉल्यूम की जो यूनिट होती है ना, वो होती है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, और लिक्विड और गैस के लिए लीटर और एमएल, और हमने सीखा था 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होते हैं 1 ml, 1 मीटर क्यूब में क्या होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, तो बेटा बड़ा कौन होता है, टैंक बड़ा होता है कि पानी की स्पीड, क्या टैंक बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, और नंबर का मतलब क्या होता है, बिग कौन, रिजर्वायर, तो क्या बोलोगे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड, डाला जा रहा है पर मिनट, पर अब रिजर्वायर का वॉल्यूम कितना है और पानी का वॉल्यूम पर मिनट, यस और नो, पर का होता है अपॉन, अब मीटर क्यूब और ये क्या है, तो मीटर क्यूब किसमें चेंज करेंगे, लीटर में, तो क्या करेंगे 108 इंटू 1000, ऊपर क्या हो जाएगा लीटर, यस और नो, नीचे 60 लीटर पर मिनट, लीटर से लीटर ये ऊपर जाएगा मिनट, गॉट दिस। ना 0 से 0 6 से कटेगा 18 टाइम, कितनी बार 18 इंटू 100, क्या वो चला ना, मिनट को किसमें करेंगे, आवर में, मिनट बड़ा होता है कि आर बड़ा होता है, आर, और एक आर में कितने मिनट होते हैं, तो 60 का डिवाइड देंगे, 0 से 0 30 आर, तो 30 घंटे लगेंगे टैंक को फुल भरने में। राइट डाउन दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट डाल देना। ये देखो इधर से पानी आ रहा है, देखो ये पूरा इसको भरने का है, इसका वॉल्यूम कितना है 108 मीटर क्यूब, ये पानी टपक रहा है यहां से, ठीक है। ठीक है, तो देखा डीएम, डीएम मतलब डेसीमीटर, क्या बोलते हैं इसको, डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की अपॉन 10, अपॉन 10, अब मान लो डिवाइड बाय 10, तो जो है ना तुम जो बोलो डेका मीटर है। देखो एक होता है डेसी, एक होता है डेका। डेसी को क्या बोलते हैं, स्मॉल डी, क्या बोलते हैं, और डेका को बोलते हैं कैपिटल डी। किलोमीटर में नहीं मिलते हैं किलो, जैसे के बड़ा लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं किलोमीटर, ये लिखना बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी, ये लिखोगे ना तो ये सही नहीं होता, तो मैं तो उसको वो तो उनको तो मालूम पड़ता नहीं है, पर रियलिटी ऐसी है।
के को ऐसे लिखते हैं किलोमीटर, ये बड़ा है इसलिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000, ये स्मॉल डी है मतलब छोटा है, डिवाइड बाय 10। एक था सेंटी, सेंटी में सेंटीमीटर, ये छोटा है, डिवाइड बाय 100। अक्कल आया? यस। नेक्स्ट, अब देखो आपको चाहिए क्या, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पहले वॉल्यूम निकालते, पहले सही करो इसको, 9/10 मीटर, अपॉन 10 करने का क्योंकि ये दोनों ही मीटर मीटर, जो ज्यादा हो वो बना। तीन चीजें यहाँ पर, तीन में से दो कौन है, मीटर, तो तीसरा भी क्या होना चाहिए, मीटर। ठीक है, अभी यहाँ 3 लोग पढ़ते हो, 2 लोग 8 का, तीसरा भी 8 में चाहिए ना भाई, ये तो कैसे काम चलेगा, 8 का उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो समझ में ही नहीं आएगा उसको। ठीक है, तो पहला क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जल्दी बोलो क्या होता है, L इंटू बी इंटू, वो बात सही है पर यहाँ पे LBH दिया हुआ है। ठीक है, ये हैरान हो गई बेचारी कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। तो 15 इंटू 6 इंटू 9/10। अभी किससे कटेगा ये, किससे, 3 टाइम और 2 से कितनी बार, 3 3 जा 9 9 जा मीटर क्यूब। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया क्या था, 2 इंटू BH प्लस HL। और एक और सिखाया था मैंने, H को बाहर निकाल लो, अंदर क्या हो जाएगा, L प्लस बी। ना H कितना है, 9/10, L कितना है 15 प्लस 2 9 जा इंटू 21। अभी 10 को छेड़ना मत, 18 बन जा, हासिल का 1, 378 अपॉन 10। जीरो का मतलब क्या था, पीछे से एक के बाद क्या आ जाएगा, 0.37.8 क्या, मीटर स्क्वायर। गॉट दिस। फिर एक यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला आता है जो TS है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सब पढ़ाई पे ध्यान दो। LB, L कितना है जल्दी बोलो, 15 इंटू 6, BH 6 इंटू 9/10, और HL 9/10 इंटू, हाँ हाँ सुनो, 15 6 कितना होता है 90, 6 9 जा 54/10, 15 9 जा 135/10। 10 का मतलब एक के बाद पॉइंट, फिर 10 के बाद मतलब 9, 90 प्लस 5, 95 प्लस 13, 0.4 और 0.5, 0.9, 2 9 जा 217.8 क्या, मीटर स्क्वायर। गॉट दिस। अब सुनो, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, ये मीटर, सब अजूबे ही रह गए, सब अलग अलग है। सबसे छोटा कौन है इनमें से, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय 100 होता है, यहाँ डिवाइड बाय 10 होता है, तो जितना कम डिवाइड उतना बड़ा, तो इसमें डिवाइड कम हो रहा है, इसमें डिवाइड ज्यादा हो रहा है, तो सबसे छोटा हुआ। ठीक है, तो सबको किस में लाएंगे हम, सेंटीमीटर में। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 6 इंटू 10 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ये बनाने के लिए इंटू करना है, और इसको ये बनाने के लिए डिवाइड करना है। देखो आपके सामने, इसको ये बनाने के लिए करा डिवाइड, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, 1000। बाकी घर पे करने वाला, चलो यहीं पे कर लेते हैं, जगह भी दी है मैम ने। तो बच्चों L क्या था, 60 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, L कितना है बच्चों, 48 सेंटीमीटर। B है 6 डेसीमीटर, और हाइट है 1 मीटर। 1 डेसीमीटर में 10 होते हैं, तो 6 10 जा
और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले चाहिए सपोज एल एस है, एल एस क्या होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। एच कितना है और एल कितना है 2 इंटू 100 108। कितने जीरो दिख रहे हैं 2 8 जा सेंटीमीटर। गॉट दिस। ये आया एल एस है। अब क्या चाहिए 2 इंटू, एक आइडिया दूं आपको, अगर हमने एल एस ए निकाल लिया तो आपने ये तो पूरा निकाल ही लिया, तो आप क्या बोलोगे टीएससी का था एल एस ए प्लस 2 एल बी। एल एस में होता 4 दीवारें, ये तो हो गया। अब बचा कौन जमीन और सीलिंग। तो ये एल एस ए कितना आया 21600। 2 इंटू एल कितना है और बी कितना है 6 2 जा के पीछे जीरो होगा 12 8 जा 4 5 6 0 2 6 1 6 0 क्या सेंटीमीटर। लास्ट क्या बचा वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू 48 इंटू 60 इंटू 100। अब तो कितना इजी, कितने जीरो दिख रहे हैं आपको 1 का तो कोई मतलब नहीं तुम्हारी तरफ। नाउ 6 8 जा 2,88,000 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स 2,88,000 ml। इट मीन्स 288 लीटर, क्योंकि ml से क्या ला रहे हैं लीटर, तो डिवाइड बाय 1000। 3 जीरो कैंसर। राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड देन गो।